हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक्स, जैसे रिबेट के बारे में पढ़ेंगे, सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में हम बहुत डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले वीडियो लेक्चर्स थे, पिछले जो 4 वीडियो लेक्चर्स थे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, और उसमें हम लोग इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है वो इस समय डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हु इज़ लिएबल टू पे इनकम टैक्स, यानी किसको इनकम टैक्स पे करना होता है। और हम कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स के, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है उसके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के 5 हेड्स हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है। और एक एक हेड को मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 हेड्स इनकम के ये भी पूछा जाता है, और एक एक हेड को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपको मैं मोटा मोटा बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो 4 सिंपल स्टेप है, 4 सिंपल स्टेप हैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता दिया, ब्रॉड वे बता दिया, लेकिन इसमें भी बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हम धीमे धीमे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको टैक्स रेट बता चुकी हूँ, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। और एक बात और है, ये बैकग्राउंड में आज बहुत तेज़, एक्चुअली यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आई हुई है, ग्रेटर नोएडा में बहुत तेज़ आंधी आई हुई है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में आज थोड़ी नॉइस मिलेगी। तो इसलिए हेडफोन लगा के ये लेक्चर वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रिबेट मतलब क्या होता है? रिबेट मतलब होता है छूट। तो गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स पे कुछ छूट भी देती है, कुछ रिबेट भी देती है, ठीक है। तो उसके पर उस रिबेट को पाने के लिए दे सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? सिंपल सी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो रिबेट है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, ये रिबेट किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है। ये रिबेट एचयूएफ के लिए नहीं है, एओपी के लिए नहीं है, बीओआई के लिए नहीं है, ठीक है, बाकी और किसी दूसरे पार्टीज के लिए नहीं है। दिस रिबेट इज फॉर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को रिबेट मिलता है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये हो गई 2 कंडीशन। पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल को ये रिबेट मिलता है, और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो टोटल इनकम है शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर 5 लाख के ऊपर उसकी इनकम नहीं है, ठीक है, 5 लाख से कम उसकी टोटल इनकम है, तो उस केस में जो इंडिविजुअल है, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो उसको मिलता है ये रिबेट, ठीक है। रिबेट कितने तक का मिलता है? अप टू 12,500, 12,500 तक की छूट मिल सकती है इनकम टैक्स पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लॉज है, और ये किसके अंडर में आता है? सेक्शन 87A, सेक्शन 87, सेक्शन 87A के अंडर में आता है, ठीक है। सेक्शन 87A के अंडर में आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो रेसिडेंट है इंडिया का, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, तो उस केस में उसको रिबेट मिलता है, छूट मिलता है ऑन इनकम टैक्स पेबल, यानी जो भी उसे इनकम टैक्स पे करना है, जो भी पेबल अमाउंट है, उस पर वो 12,500 का उसको छूट मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक। और ये रिबेट किस सेक्शन के अंडर में मिलता है? एक बार बताइए। अभी मैंने बताया 87A, सेक्शन 87A के तहत ये रिबेट मिलता है, ये छूट मिलती है, ठीक है। और इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये जो सेक्शन 87A, अलग से भी ये पूछा जाता है कि सेक्शन 87A में क्या है। सेक्शन 87A इज ऑल अबाउट रिबेट, ठीक है। ये रिबेट से रिलेटेड है, छूट से रिलेटेड है ऑन द इनकम टैक्स पेबल अमाउंट। जो भी इनकम टैक्स पेबल अमाउंट है उस पर जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे रिलेटेड है सेक्शन 87A,
ठीक है। अब मैं 4 इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ इस सेक्शन से रिलेटेड, सेक्शन 87A। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस रिबेट, ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, ये किसको अवेलेबल है? दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, केवल रेसिडेंट, जो इंडिया का रेसिडेंट है और जो इंडिविजुअल है, उसके लिए ये रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, ये HUF के लिए नहीं है, ये AOP के लिए नहीं है, ये BOI के लिए नहीं है, ये फर्म के लिए, कंपनी के लिए या नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, ये केवल इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज अ सीलिंग ऑन द टोटल इनकम फॉर क्लेमिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यानी सेक्शन 87A के तहत अगर रिबेट लेना है, रिबेट यानी छूट जो है अगर उसको क्लेम करना है, तो टोटल इनकम का, टोटल इनकम की क्या है, कुछ सीलिंग है, कुछ मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 5 लाख। यानी 5 लाख से ऊपर इनकम है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 87A के तहत जो रिबेट है वो, उसको पाने के लिए इनकम क्या होनी चाहिए? 5 लाख के से कम होनी चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो उस केस में ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन, यानी सारे डिडक्शन करने के बाद जो टोटल इनकम है, दिस शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हुई तो देयर इज नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A के तहत कोई रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन से रिलेटेड क्या है कि जो टोटल रिबेट, ठीक है, इस सेक्शन 87 के तहत आप टोटल कितनी छूट आपको मिल सकती है? तो मैक्सिमम जो छूट मिल सकती है दैट इज 12,500। ठीक है, 12,500 तक की मैक्सिमम छूट मिल सकती है इस सेक्शन के तहत। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि ये जो रिबेट है ये किस पे अवेलेबल है? ये अवेलेबल है ऑन द टैक्स कंप्यूटेड बिफोर चार्जिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वैसे पहले भी एक बार डिस्कस हुआ है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करने से पहले, ठीक है, ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इसको चार्ज करने से पहले जो टैक्स का अमाउंट आया है, टैक्स पेबल जो अमाउंट आया है, इस पे रिबेट मिलती है, इस पे छूट मिलती है। ये बात समझ रहे हैं? ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये आखिरी में चार्ज किया जाता है। जो भी टैक्स पेबल अमाउंट आता है उसका 4%, ये इसका रेट है 4%, उस पे 4% चार्ज किया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये कह रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करने से पहले जो अमाउंट आया है ना, उस पे रिबेट मिलता है, उस पे छूट मिल सकती है अगर बाकी जो कंडीशन अभी मैंने बताई है वो फुलफिल होती है तो। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में लगता है सबसे। ठीक है, इस पे कोई छूट नहीं है, ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, इस पे कोई छूट नहीं है। ठीक, तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर सेक्शन 87A। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? रिबेट, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर 5 लाख से कम इनकम है और इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो उस केस में 12,500 तक का क्या मिलेगा? छूट मिल सकती है गवर्नमेंट से। ठीक है, जो भी इनकम टैक्स पेएबल अमाउंट है उस पर 12,500 की छूट मिल सकती है। ठीक, और उससे रिलेटेड मैंने, और ये किसके अंडर में आता है ये बात ध्यान रखिएगा, किसके अंडर में आता है? सेक्शन 87A। ठीक, तो और उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी नए बच्चे भी हर दिन ऐड होते हैं, और तो वो बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्ट्स के लिए बहुत डिमांड आ रही है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत डिमांड आ रही है, बट ये सब्जेक्ट तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं करा चुकी हूँ। और इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। अच्छा, और एक और बात, ये आज की तारीख तक है यानी अगस्त 2022 तक। अगर ये वीडियो आप 1 साल 2 साल बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो बेटर होगा कि आप मेरे चैनल पर जाके प्ले चेक करिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उससे कुछ नहीं हमें मोटिवेशन मिलता है। लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिएगा,
ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताते रहा करिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, मैं सही आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, गाइड कर पा रही हूँ कि नहीं, मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए, ठीक है। बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है हम सही ट्रैक पे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, ठीक है। रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो भी अमाउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है, उस पे एक सरचार्ज भी पे करना होता है। सरचार्ज मतलब होता है एडिशनल चार्ज। देखिए सर मतलब एक्स्ट्रा, सरचार्ज मतलब एडिशनल चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है इनकम टैक्स पे। जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हुआ है उस पे कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने होते हैं, ठीक है। तो उसी का क्या रेट होता है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये किस पे एप्लीकेबल होता है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। ये जो सर चार्ज है ये इंडिविजुअल को भी पे करना होता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पे करना होता है, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, सभी को सर चार्ज पे करना होता है। तो अभी तो खैर मैं इन पार्टीज के लिए आपको बता रही हूँ, अभी मैं आगे चल के आपको फर्म के लिए भी बताऊंगी कि फर्म को क्या रेट पे करना होता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल हम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, ठीक है, एंड AGP, ये जो लिखा है AJP, इनके लिए क्या रेट है सरचार्ज का वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में सरचार्ज के रेट दिए नहीं रहेंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा रेट यहाँ पे लगेगा, आपको पता होना चाहिए वो रेट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्या है कि अगर टोटल इनकम, जिसमें आपकी इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड इनकम अंडर द सेक्शन 111A एंड 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है इनकम, तो उस केस में जो रेट ऑफ सरचार्ज है इनकम टैक्स पे वो क्या है, दैट इज 10%, ठीक है। अगर वो एक्सीड करे 50 लाख से बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना करे, 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में रेट ऑफ सरचार्ज 10% है, ठीक है। और ये जो सेक्शन लिखे हैं ना, सेक्शन 111A एंड 112A, ये अभी मैं आने वाले वीडियोस में धीमे धीमे इन सेक्शंस की भी बात होगी, डिटेल में बात होगी, ठीक है। बट अभी इस लेवल पे ये जान लीजिए कि जो टोटल इनकम है, ठीक है, अगर वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उस केस में देयर इज अ रेट ऑफ सरचार्ज ऑफ 10%, 10% का रेट ऑफ सरचार्ज है। और दूसरा क्या है कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, और 2 करोड़ से कम है, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही, मतलब 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में रेट ऑफ सरचार्जेस 15%। तीसरा क्या है कि अगर टोटल इनकम एक्सीड करता है 2 करोड़ से बट नॉट एक्सीड 5 करोड़, यानी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो उस केस में जो रेट ऑफ सरचार्ज है दैट इज 25%, ठीक। अगला क्या है, जब टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाए 5 करोड़ से, ठीक है, अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है तो उस केस में जो रेट ऑफ सरचार्ज है दैट इज 37%, ठीक है। तो ये चार आपको रेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर टोटल इनकम, ठीक है, एक्सीड करे 2 करोड़ से लेकिन वो C और D क्लॉज के अंदर में ना आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो 37%। बट पांचवा पॉइंट अलग है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन C और D क्लॉज में अगर वो इनकम नहीं आ रही है, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन वो C और D क्लॉज में अगर नहीं कवर हो रही है, तो उस केस में जो रेट ऑफ सरचार्ज है दैट वुड बी 15%, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये रेट ऑफ सरचार्ज दिया नहीं रहेगा, तो आपको पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं है, 5 फिगर्स ही हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये सेस क्या होता है, सेस इज ऑल्सो अ टैक्स, सेस भी एक तरीके का चार्ज है, एक तरीके का टैक्स है, एक तरीके का एडिशनल सरचार्ज है, एडिशनल चार्ज है, एडिशनल सरचार्ज है टैक्स पेयर पे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन
सेस यानी हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कह लीजिए एक तरीके से, यानी बेसिकली ये एक एडिशनल टैक्स होता है जो टैक्स पेयर पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो हेल्थ रिलेटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट कर रही है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन है गवर्नमेंट अगर जो उनको और अच्छा करने की जो कोशिश कर रही है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस सेस से, इस टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है वो इन पर्पस में यूज होता है गवर्नमेंट का जो वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है, गवर्नमेंट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम कर रही है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह रन कर रहे हैं वो इसी टैक्स के पैसे से रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो फ्री दे पा रही है, ठीक है, तो वो इसी पैसे से हो रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए बेसिकली ये सेस, ये टैक्स चार्ज किया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और इसका जो करेंटली जो रेट है दैट इज 4%, ठीक। तो ये जो सेस है इसका रेट क्या है, 4% ऑफ द टैक्स पेबल, जो भी टैक्स पेबल का जो अमाउंट है उस पर 4% ये टैक्स लगता है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट, अगर मैं बात करूं कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये एकदम लास्ट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट किया, टोटल इनकम जो भी है और जो भी रेट, जो भी टैक्स स्लैब, जिस स्लैब में आप आते हैं उस रेट से आपने टोटल इनकम पे वो रेट अप्लाई किया और फिर आपका निकल के आया इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स पे लगाया जाता है कुछ एडिशनल सर चार्जेस जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताए थे, और सर चार्ज के बाद जो आपका मतलब टैक्स पेबल का जो अमाउंट निकल के आता है उस पे फिर ये आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एकदम लास्ट में कैलकुलेट होता है और फिर निकल के आता है टैक्स पेबल अमाउंट, ठीक। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस समय शॉर्ट वीडियोस ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बताया था एक वीडियो में कि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बहुत स्ट्रेच में कॉन्टिन्यूसली मुझे बोलने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि फिर उससे गले को एकदम रिलैक्स नहीं मिलता है। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोस 15-20 मिनट के ही वीडियोस बना रही हूँ इस टाइम। तो अभी ये कुछ समय की बात है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम लंबा वीडियो बनाइए, 30 मिनट 40 मिनट के या 1 घंटे के वीडियो बनाइए। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी मुझे 2 हफ्ते पहले कोल्ड फीवर हो गया था, उसके बाद से ही थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है, मुझे खांसी भी है। तो इसलिए मैं इस समय शॉर्ट वीडियोज़ बना रही हूँ, बट ये कुछ समय की बात है, अभी मैनेज कर लीजिए। आने वाले समय में हम डिटेल में लॉन्ग वीडियोस में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।